सच्चे दरबार की परम वंदनीय परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। यूं तो इतिहास में असंख्य ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने सद्गुरु के हर वचन हर सिद्धांत को जिया है, उनके हर वचन को शिरोधार्य किया है। जैसा गुरु ने कहा वैसा खुद को बना लिया है। और इतिहास में एक ऐसे ही भक्त हुए हैं जो माधवाचार्य जी के शिष्य थे, अक्षोभ्य तीर्थ। एक दिन वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं और उनके मन से कुछ भाव प्रस्फुटित हुए। वो भाव थे अपने श्री माधवाचार्य जी के चरणों में। वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, द्वैतवाद का पाठ आपने पढ़ाया, फिर क्यों ब्रह्म स्वरूप हो गए नाथ? निराकार से साकार होकर कर दो हमें फिर से सनाथ। अपने गुरु को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपने हमेशा हमें द्वैतवाद का पाठ पढ़ाया। हमेशा गुरु शिष्य, जीवात्मा व परमात्मा, ऐसे दुगल युगल बातों को हमने आपसे श्रवण किया है गुरुदेव। हमें आपके बिना रहने की आदत नहीं है। अब आपके बिना रहना अधूरा सा लगता है गुरुदेव, आप अब साकार हो जाइए। ऐसी प्रार्थना उसके मन से निकल रही है। और अचानक क्या होता है, जिस नदी के किनारे वह बैठे होते हैं वहां एक युवक आता है घोड़े पर सवार। और वो युवक इतनी तेजी से घोड़े पर सवार होकर पानी में डुबकी लगाता है कि वो जो घोड़ा है उसका इतना गजब का संतुलन है कि वो युवक उस घोड़े पर बैठे बैठे उस नदी में से पानी पी रहा है। जब ऐसा अद्भुत सा दृश्य अक्षोभ्य तीर्थ ने देखा तो उसकी जो पूरी हृदय की चिंता थी, अब वो असमंजस में बदल गई। एक तरफ तो वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना असमंजस का दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य। उन्होंने जैसे ही उस युवक को देखा उसके पास गए और कहने लगे, हमें लगता है आप पिछले जन्म में बैल होंगे, बैल। तभी आपका जो इतना गजब का संतुलन है, आपका जो संतुलन इतना कमाल का है कि आप घोड़े पर बैठे बैठे पानी को ग्रहण कर रहे हैं। अब जैसे ही उस युवक ने यह बात सुनी, मानो उसके मानस पटल पर वो स्मृतियां फिर से सजीव हो गई। और वो स्मृतियां क्या थी? वो कहीं दूसरे ही जन्म, अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों में चला गया। और वो स्मृति में क्या देखता है कि वो माधवाचार्य जी के आश्रम का एक बैल है। और वो बैल जो है, आज माधवाचार्य जी, आज जो गुरुदेव हैं, वो अपने शिष्यों के को साथ लिए किसी चर्चा में जाने की तैयारी में खड़े हैं और उस बैल पर सवार होने को हैं। और वो जो बैल है वो अपने आप को इतना ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज मैं गुरु की सेवा करूंगा, आज मैं गुरु के किसी काम आ सकूंगा। और जैसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को संग लिए वहां से रवाना हुए तो रास्ते में गुरुदेव कहने लगे, अच्छा सुनो, जिन चर्चाओं में, जिन शास्त्रार्थों में मैं तुम्हें अपने संग लेकर जाता हूं, जो विचार, जो सिद्धांत मैं सुनाता हूं, क्या तुम उसे ध्यान से सुनते हो? अगर नहीं सुनते तो सुना करो। अगर उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते तो प्रयास किया करो। जानते हो, यह सिद्धांत एक दिन तुमने पूरे विश्व में बांटने हैं।
इस दुखती हुई ये जो मानव जाति है, इसमें आपने सुख के सांस भरने हैं और यह सिद्धांत तुमने उनको जाकर सुनाने हैं। इसीलिए जो बात हम तुम्हें सुनाते हैं, जो विचार हम तुम्हें देते हैं, उसे ध्यान से सुना करो। जब यह बात गुरुदेव अपने शिष्यों से करते हैं तो वो जो बैल है वो भी यह बात ध्यान से सुनता है। अब ऐसा हुआ कि उसके मन से प्रार्थना निकली कि कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं ये शिष्य जो गुरुदेव के समक्ष बैठकर उनके भावों को, उनके विचारों को, उनके सत्संग को, उनकी अमृत वाणी को श्रवण करते हैं। ऐसे ही भाव चल रहे थे कि वो स्थान पर पहुंच गए जहां शास्त्रार्थ होना था। तो गुरुदेव झट से उस कमरे की तरफ चले गए जहां उन्हें बैठना था। पर आज जो वो बैल है, जब उसे आदेश मिला कि इसे बांध दो, वो आज बंधने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन से एक प्रार्थना निकल रही है कि हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं निरा पशु हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है गुरुदेव, ना मैं समझ सकता हूं और ना समझा सकता हूं। परंतु गुरुदेव, यह भी तो सत्य है कि मैं सुन तो सकता हूं। क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मैं आपके उन सिद्धांतों को श्रवण कर सकूं? जब ऐसी प्रार्थना हृदय से निकली तो इतनी प्रार्थना में आंखों से अश्रु निकल गए और उस युवक की स्मृतियां जो थी वो दोबारा अपने उस युवक अवस्था में वापस लौट आया। आंखों में अश्रु लिए वो अक्षय बेचारों से कहते हैं कि हे राजन, आप सही कहते हैं, मैं पिछले जन्म में बैल ही था। मैं माधवाचार्य जी के आश्रम का वो बैल था जिसे गुरु ने अपने उन विचारों से ओतप्रोत तो किया, पर एक समय मैं उनके विचारों को श्रवण नहीं कर पाया। हो सकता है मेरे भावों में कुछ कमी रह गई। जब ऐसे भाव अक्षय बेचारियों ने श्रवण किए कि ऐसा कैसे हो सकता है इसमें उस दिव्य सत्ता की ही कोई लीला हो। जब ऐसे भाव निकले तो वो भी अपनी एक स्मृतियों में खो गए और उनकी स्मृतियां भी उस बैल से ही जुड़ी हुई थी। और जिन स्मृतियों में वो पुनः गए, वो क्या देखते हैं कि वो जो बैल है वो एक कोने में बंध चुका है। परंतु आज जो गुरुदेव हैं वो अपने शास्त्रार्थ को, वो अपने सत्संग को शुरू नहीं कर रहे। और वहां पर अक्षय तीर्थ भी जो है वो माधवाचार्य जी के सामने बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज गुरुदेव अपना सत्संग क्यों नहीं सुना रहे। गुरुदेव ने 15 मिनट लिए, 20 मिनट लिए, आधा घंटा हो गया। अब गुरु के मुख से जो विचार निकले वो किसी को समझ नहीं आए। गुरु ने कहा, वो बैल कहां पर बांधा है? तो जो उनके सामने उनके शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वो तो आश्रम के बाहर बांधा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा, उस बैल को लेकर आओ और यहां बिठाओ। जानते हो, आज जो मैं मत, आज शिक्षाएं, आज जो प्रवचन हम करने वाले हैं, उसे इस पूरे समाज तक पहुंचाने का जो कार्य है, उसमें जो भूमिका होगी वो विशेष, अति विशेष इस बैल की होगी। इसीलिए उसका यह विचार, यह मत, यह सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। तो वो जो बैल बंधा हुआ है उसे भीतर ले आए। जब ऐसी बात उन्होंने श्रवण की तो उस बैल को लेकर वहां बिठाया गया और इतने में जो अक्षय बेचारे थे उनकी भी स्मृतियां वापस लौट आई। जब वापस लौट आई तो उस युवक को बोलने लगे कि हे युवक, जानता है कि गुरु ने तुझे लेकर एक भविष्यवाणी की थी कि जो आज मैं मत तुम्हें सुनाऊंगा उसे संसार तक पहुंचाने की विशेष भूमिका तुम्हारी है। जब युवक ने ऐसी बात सुनी तो वो अक्षय बेचारों के चरणों में लेट गया, कहने लगा, मुझे उस ब्रह्म ज्ञान से विभूषित करें ताकि मैं भी गुरु के सिद्धांतों को इस
विश्व में पहुंचाने के लिए एक जरिया बन सकूं, उस लायक बन सकूं जिस लायक माधवाचार्य मुझे समझते थे, जैसा मुझे वो बनाना चाहते थे। आज उनके चरणों में लेट गए और उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जानते हैं, वही जो युवक थे वो जय तीर्थ के नाम से व्याख्यात हुए और उन्हें 2 साल से भी कम का समय लगा उन मोतियों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का और विश्व तक पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु के उनको लेकर भविष्यवाणी थी। यूं तो सज्जनों, ये जो दृष्टांत है इसमें बहुत सी प्रेरणाएं एक शिष्य के लिए हैं। आप कैसे भी प्रेरित हो सकते हैं, परंतु जो इसमें विशेष प्रेरणा है वो यह है कि जब हम गुरु के सत्संग, गुरु के प्रवचन या उनकी कही हुई कोई भी बात को श्रवण करते हैं तो उसके पीछे हमारे भाव कैसे हैं, कितने शुद्ध और कितने पवित्र भाव हैं। माने यह अटल सत्य है कि गुरु ने जो कहा वह होकर ही रहेगा। जैसा माधवाचार्य जी ने उस बैल को लेकर भविष्यवाणी की वो सत्य हुआ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन हुआ। परंतु यह भी अटल सत्य है कि जब एक शिष्य अपने गुरु के प्रवचनों को श्रवण करता है, जिस भावना से वो बैठकर सुनता है, उसकी वो भावनाएं भी अनसुनी नहीं रहती। इसीलिए सज्जनों, हम यहां किस भावना से बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं, किस श्रद्धा से हम गुरु के समक्ष प्रार्थना करते हैं और कितनी निष्ठा और कितनी भावना के साथ हम साधना में बैठते हैं, यह विशेष है। यूं तो हम सेवा करते हैं ना, सभी सेवा करते हैं जो जो मिलती है, और संसार में रहकर अपने कार्य भी करते हैं। लेकिन सज्जनों, डिपेंड करता है हमारी भावना पर। हम किस भावना से सेवा करते हैं, हम किस भावना से संसार के कार्य करते हैं। क्यों संसार के कार्य? क्यों? क्योंकि हम आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। हमें अपने भाव, अपना आचरण, अपने विचार ऐसे बनाने हैं कि कल हम गुरु का जो संदेश है अगर वो विश्व में लेकर जाएं तो लोग हमें हीन भावना से ना देखें, बल्कि वो झुककर गुरु की उन प्रेरणाओं को श्रवण करें और कहें कि ये आशुतोष का शिष्य है। ऐसे भाव हमारे हों, ऐसे विचार हमारे हों, ऐसा आचरण हमारा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भावों में कुछ कमी रह जाए और हमसे वो कार्य हो जाएं जो हमारे गुरु की अप्रसन्नता का कारण हो, या हम इस मिशन में बाधक बन जाएं। इसीलिए सज्जनों, दृष्टि रखनी होगी, पैनी दृष्टि अपने विचारों पर। हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, भावना क्या रहती है, सोचना होगा। एक बार महाराज जी अपने स्वामी जन के पास बैठकर भजन गुनगुना रहे थे, और वो जो स्वामी लोग सामने बैठे थे तो महाराज जी उनको भी सिखा रहे थे। एक बार महाराज जी उसको गुनगुनाते, फिर जो स्वामी जन थे वो उन्हें गुनगुनाते। तो यह प्रक्रिया चलती रही। अब एक जो स्वामी जन वहां बैठे थे, उन स्वामी भैया ने कहा, महाराज जी जब आप कुछ गुनगुनाते हैं ना, तो वो जो मोर है वो अपने पूरे पंख फहराकर नृत्य करता है, और जब हम गाते हैं तो वो आराम से बैठ जाता है, वो नृत्य नहीं करता। तो महाराज जी मुस्कुरा उठे। महाराज जी ने कहा, तो फिर? तो स्वामी भैया कहते, महाराज जी उसे भी पता है कि सुरों का बादशाह कौन है, किसके सुरों पर नाचना है, किसके सुरों पर नहीं। इतना सुनना था। महाराज जी मुस्कुरा उठे। महाराज जी ने कहा, ठीक है। अब ये जो महाराज जी की प्रक्रिया थी भजन सुनने व सुनाने की, यह चलती रही। जब महाराज जी सुनने और सुनाने में व्यस्त थे
तो वो मोर ने क्या किया, अचानक से महाराज जी के हाथ पर काटकर एकदम से चला गया। तो वहां पर जो स्वामी जन बैठे थे, उन स्वामी भैया को गुस्सा आ गया। कहने लगे, महाराज जी अब तो हम इस मोर की इतनी तारीफ कर रहे थे, इतना प्रोत्साहन दे रहे थे कि यह मोर इतना सुंदर नृत्य करता है और आपकी वाणी को जानता है, तो ये इसने आपको काट कर कितनी आहत दी होगी, कैसा कार्य कर दिया इसने। जब महाराज जी ने उनकी यह बात सुनी, महाराज जी ने कहा, क्रोधित नहीं होना, समझना है। किसी भी बात को लेकर एकदम से तुम्हारा रिएक्शन नहीं आना चाहिए। समझो, सुनो। बात ऐसी है कि इस मोर ने देखा था कि हमारे हाथ पर एक मधुमक्खी बैठी थी और वो नहीं चाहता था कि वो जो मधुमक्खी है वो हमें काटे, इसीलिए उसने अपनी सेवा निभाई है। इसीलिए क्रोधित नहीं होना। बात बहुत छोटी सी है, परंतु सज्जनों, इस बात से मानो महाराज जी उन स्वामी जनों को एक सूक्ष्म संदेश, स्वामी जनों को नहीं, पूरे शिष्य समाज को बल्कि एक सूक्ष्म संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है कि चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी, कहने का भाव, चाहे उस सेवा में आपके 2 मिनट लगे या 2 घंटे लगे, 2 दिन का समय हो या 2 साल का समय हो, उसमें आपके भाव कैसे हैं। जैसे उस मोर के भाव, उसने यह नहीं देखा कि मेरे काटने से भी महाराज जी को आहत होगी, परंतु उसका जो विजन था, उसका जो सोचना था, वो गुरु के प्रति यह था कि कहीं यह मक्खी मेरे गुरु को आहत ना कर दे। उसका भाव था कि मैं भी अपनी सेवा निभा दूं, कहीं ऐसा ना हो मैं चूक जाऊं। और इतनी छोटी सी सेवा गुरु को प्रसन्न कर गई। क्यों? क्योंकि उसके भाव शुद्ध थे। उसने गुरु को देखा, गुरु के बारे में सोचा, गुरु के लिए किया। इसीलिए सज्जनों, आज हमें भी जरूरत है, जब भी हम सेवा करें तो एक पैनी दृष्टि जरूर रखें। उससे पूर्व अपने आप को टटोलें कि जो सेवा हमें दी गई है, क्या उस सेवा में हमारे भाव शुद्ध हैं? क्या हम सिर्फ गुरु का होकर गुरु के लिए कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अहम का भाव आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हम यह सोचने लगे कि ये जो सेवा है, चलो कार्य है, करना है, जैसे कैसे पूरा कर दें? कहीं ऐसे अशुद्ध भाव तो नहीं है? यदि ऐसा है तो अपने जीवन में 2 सूत्रों को लेकर चलें, और वही सूत्र जो महाराज जी ने एक अनुभव में आके अपने शिष्य से कहे। उसका पहला सूत्र, जब भी आप सेवा करें उसे साधना का आधार दें। यह बात महाराज जी ने एक अनुभव में सुनाई। एक बहन जो बहुत साधना करती थी, परंतु उसे सेवा नहीं मिलती थी। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि महाराज जी, आप जब मैं सेवा करने लगती हूं तो मैं कर नहीं पाती और कभी मुझे मिलती नहीं, तो मुझे मौका नहीं मिलता सेवा का। तो एक दिन वो साधना में क्या देखती हैं कि जो त्रेता का जो पूरा का पूरा सीन है उनके सामने आ गया, और वो सीन में क्या देखती हैं, पूरा राम सेतु बन रहा है, और उस राम सेतु में गिलहरी, वानर, गिद्ध छोटी छोटी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और एक कोने में महाराज जी खड़े उन्हें निहार रहे हैं। महाराज जी ने उनके पास आकर कहा, क्या ऐसे वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे आपके भाव हैं? क्या ऐसे शुद्ध भावों से हम सेवा करते हैं? ये सोचना होगा। महाराज जी ने कहा कि अगर हम सेवा ऐसे विचारों से नहीं करेंगे तो वो आनंद जो आज वानर और गिलहरी ले रहे हैं, हम उस आनंद से चूक जाएंगे। और जानती हो, अगर यह भाव ना बन पाए तो जन्मों जन्मों तक इस बात का पछतावा रह जाएगा कि हम पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा नहीं कर पाए, और यह वक्त लौटकर वापस नहीं आएगा।
तो वो जो बहन थी उसने पूछा कि महाराज जी फिर क्या करना होगा? तो महाराज जी ने कहा साधना करनी होगी। जब भी सेवा मिले उससे पूर्व साधना करनी होगी। साधना की भट्टी में खुद को तपाना होगा, तभी इस पूर्ण दरबार की सेवा कर पाओगी। इसीलिए जब भी समय मिले उसे व्यर्थ नहीं करना। अगर सेवा नहीं मिलती तो साधना करें, अगर सेवा मिलती भी है तो भी साधना करें। इतना कहकर महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महाराज जी अंतर्धान हो गए। सज्जनों, यही सूत्र आज हमें अपने जीवन में अपनाना है कि जब भी सेवा मिले उसे साधना का आधार दें। और यही बात जो योगानंद परमहंस जी, जिन्हें मास्टर बोला जाता था, उनके भी जीवन से बहुत सुंदर प्रेरणाएं हैं। कहते एक बार उनके आश्रम में 4 शिष्य बैठकर अपने मास्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक शिष्य ने कहा, एक बार की बात मुझे याद है कि मास्टर डॉक्टर लुईस के पास कहीं से गुजर रहे थे। जो डॉक्टर लुईस थे वो मास्टर के शिष्य थे। कहते जो डॉक्टर लुईस थे वो जो बगीचे में टहल रहे थे और जो मास्टर थे उनके पास से गुजर रहे थे। कहते अचानक क्या हुआ कि डॉक्टर लुईस से मास्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी शाम को सेवा नहीं है? तो डॉक्टर लुईस ने कहा, हां सेवा तो है मास्टर, पर अभी नहीं है, वो 5 बजे शुरू है। तो जानते हो मास्टर का क्या उत्तर था? तो फिर यहां पर इस बाग बगीचे में टहल कर क्या कर रहे हो? ध्यान साधना क्यों नहीं करते? अब दूसरे शिष्य को याद आया कि हां एक बार सब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो जो वॉल्टर थे, वॉल्टर भी मास्टर के शिष्य थे, तो जो वॉल्टर थे उनसे गुरुदेव ने पूछा कि जानते हो आज हमारा जो एक किताब है उसका एडिटिंग का और राइटिंग का कार्य शुरू होना है। तो वॉल्टर ने कहा, हां गुरुदेव जानता हूं। तो मास्टर ने पूछा कि वॉल्टर क्या तुमने साधना की? अब जो वॉल्टर थे वो हिचकिचाते हुए बोले, मास्टर की थी, 5 से 7 मिनट तो की थी। तो मास्टर ने जानते हो आगे से क्या कहा? तो ठीक है, फिर आज एडिटिंग और राइटिंग का कार्य शुरू नहीं होगा जब तक तुम्हारी 2 घंटे की साधना नहीं होगी। अब जो तीसरा शिष्य था उसे भी वो बात याद आई कि हां मास्टर ऐसे ही कहते थे। एक बार वो बताते हैं कि मेरी सत्संग की सेवा थी और सत्संग की सेवा ऐसी लगी कि मुझे समझ ही ना आया कि मुझे आज का विषय क्या लेना है। तो वो बताते हैं कि जैसे कैसे मैंने वो सत्संग तैयार किया और उसके बाद मुझे इतनी एंजाइटी हुई कि मैं जितने भी मेरे आश्रम के शिष्य थे उनके पास जाकर उनसे कुछ टिप्स लेने लगा कि कैसे इस एंजाइटी से दूर अपनी इस एंजाइटी को दूर किया जाए। तो एक शिष्य ने कहा, तू ऐसा सोचना कि तेरे सामने कोई नहीं बैठा, तेरी एंजाइटी दूर हो जाएगी। जब तू उनसे नजर ही नहीं मिलाएगा तो तुझे एंजाइटी कैसे होगी? अब दूसरे ने टिप दिया। दूसरे के टिप्स क्या थे कि तू एक हॉट बाथ लेकर जाना, जब तू रिलैक्स होगा, अपने फिजिकली रिलैक्स होगा, तो तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तू क्या सुना रहा है और किसको सुना रहा है। कहते मैंने ऐसे कितने ही टिप्स लिए, परंतु अंत में मास्टर मेरे पास आए। मास्टर ने कहा, आज के सत्संग की तैयारी हो गई? तो मैंने कहा, मास्टर तैयारी तो हो गई, पर मुझे बहुत एंजाइटी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आश्रम में जितनी संगत आए उसे देखकर मैं नर्वस हो जाऊं, तो मास्टर मैं कैसे बोलूंगा? तो जानते हो मास्टर ने क्या कहा? मास्टर ने कहा, एंजाइटी कुछ नहीं होगी। जब एक सूत्र को अपने साथ हमेशा बांध कर रखना, जब भी तुम्हारी सेवा लगे प्रवचन करने की, तो उससे पूर्व साधना करना। एक बार उस विषय को सोच लेना
और जब वो विषय का पता लग जाए तो बस साधना करना और अपने आप को उस दिव्य सत्ता से जोड़ लेना और उन दिव्य स्पंदनों को और उन दिव्य तरंगों को उनको कैच करने का प्रयास करना और यह साधना में अपने आप को टटोलना और यह देखना कि वो दिव्य सत्ता तुमसे क्या कहना चाहती है। देखना, जब तुम साधना करके सेवा करोगे तो फिर जो तुम सुनाओगे वो तुम नहीं होगे, वो दिव्य सत्ता का स्पंदन होगा। और तुम यह नहीं सुनाओगे कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम वो सुनाओगे जो दिव्य सत्ता तुमसे कहलवाना चाहती है। इसीलिए हमेशा अपनी सेवा को साधना का आधार दो, तभी तुम सेवा के जो असली पुष्प हैं, वो समर्पित पुष्प अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर पाओगे। कितना सुंदर सूत्र, कितना मार्के का सूत्र है कि जब भी हमें सेवा मिले उससे पूर्व साधना करें, क्योंकि उसके बिना वो सिर्फ एक कार्य है और कुछ नहीं। क्योंकि सज्जनों, जब हम सेवा करते हैं, समर्पित सेवा, तब गुरु हमें वो बना देते हैं जो वो बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो सेवा होती है वो एक निर्माणशाला है, जिसमें वो अपने हर एक शिष्य का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रश्न की कोई उम्मीद नहीं रहती, जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर मैं कैपेबल हूं बोलने में और तुम कैपेबल हो पानी देने में, तो गुरु को पता है कि उसको कैसे बुलवाना है। इसमें मेरी और तुम्हारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। गुरु जानता है कि किसको कहां खड़ा रख के उसका कैसे मैंने निर्माण करना है, उसको उसमें कैसे स्किल्स भरनी है, ये गुरु जानता है। इसीलिए समर्पित होकर सेवा करें। और दूसरा सूत्र जिसे गुरु महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि जब भी सेवा करें तो प्रेम भाव से सेवा करें, हमेशा प्रेम का भाव रखें। और ये महाराज जी के शब्द हैं, जहां आपस में प्रेम नहीं होता वहां हम नहीं होते। तो सोचिए, क्या हम प्रेम भाव से सेवा करते हैं? क्या हम आपस में मिलकर संगठित होकर सेवा करते हैं? अगर नहीं करते तो प्रेरणा लें विवेकानंद जी के जीवन से। जो विवेकानंद जी थे, जिनका नाम पहले नरेंद्र था, उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, एक दिन वो उनसे पूछती है, नरेंद्र, क्या शशि और शरद के घर से आ रहा है? जानते हो नरेंद्र ने क्या कहा? हाँ मां, उन्हीं के घर से आ रहा हूं। तो नरेंद्र, उन्होंने तो तेरा जो, जब तू उनके घर पहुंचा तो उन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया, ऐसा अपमान सहन करके तू उनके घर से आ रहा है? तो नरेंद्र ने कहा, हाँ मां। तो आज मां ने पूछा कि नरेंद्र, जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तो फिर तूने क्या किया? तो नरेंद्र ने क्या उत्तर दिया? मां, मैं तब तक वो कपाट खटखटाता रहा जब तक उन्होंने वो दरवाजा नहीं खोला और मुझे भीतर अंदर नहीं आने दिया। तो आगे से मां ने कहा, नरेंद्र, क्यों इतना अपमान सहन करता है? क्यों उनके उत्थान के बारे में सोचता है? जब वो तुझे इतना अपमानित करते हैं, तेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, तो उनके द्वार पर क्यों जाता है? तुझे ऐसा क्या मिलता है? मत जाया कर। जानते हो, विवेकानंद अब गंभीर हो गए। उन्होंने जो उत्तर दिया वो गुरु के प्रति प्रेम की साक्षात मूर्ति है। उन्होंने कहा, जानती हो मां, ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है? ऐसा करने से मुझे मेरे ठाकुर मिलते हैं मां। मेरे ठाकुर हमेशा कहते हैं कि संगठित होकर करें, जब भी सेवा करें प्रेम भाव से करें। तो मां, वो तो मेरे गुरु भाई हैं, मेरे मन में प्रेम के अलावा और कोई भाव नहीं है उनके प्रति। और अगर ऐसा अपमान सहने से मैं अपने गुरु के वचनों को पूरा कर सकता हूं, तो ऐसा अपमान तो मैं हर क्षण सहन कर सकता हूं।
अगर ऐसा करने से मेरे गुरु को प्रसन्नता मिलती है तो इसमें घाटे का सौदा कहां हुआ मां? ऐसा तो मैं रोज कर सकता हूं। देखिए कितना समर्पण, कितना प्रेम, अपने गुरु के वचनों को साकार करने का जुनून, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा। तो सज्जनों सोचना होगा, क्या हम संगठित होकर सेवा करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में कोई प्रतिस्पर्धा है, कहीं कंपटीशन की भावना है कि कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं फर्स्ट आऊं या मैं सेकंड आऊं? ऐसा भाव है तो हम कभी अपनी साधकता पर खरे उतर नहीं पाएंगे। क्योंकि सज्जनों एक बात हम जरूर इस बात को गांठ बांध लें कि जब भी हम सेवा करें तो उस सेवा में जब तक समर्पण, निष्ठा, भावना, गुरु के प्रति प्रेम और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक वो सेवा महाराज जी स्वीकार नहीं करते। और फिर अगर वो सेवा हमारे गुरु को स्वीकार नहीं तो फिर हम काहे के साधक, तो फिर कैसे शिष्य? इसीलिए हमेशा अपनी सेवा से पहले साधना करें और उस साधना में अपने गुरु से प्रार्थना करें कि जो भाव हैं गुरुदेव, हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं हैं, आप ही ऐसे भाव बनाएं जिन भावों से हम आपको प्रसन्न कर सकें। हम इस मिशन की बाधक नहीं, हम साधक बन सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से ऐसा कोई वचन या हमारे हाथों से पैरों से कोई ऐसा कर्म हो जाए कि आपके किसी शिष्य के हृदय को आहत हो। हमारे मुंह से जब भी कोई वाणी निकले तो वो आपके जो शिष्य हैं उनके हृदयों में एक शीतलता का एहसास प्रदान करे। ऐसे भाव महाराज जी हमारे अंदर भर दो। जब भी सेवा मिले तो ऐसी प्रार्थना जरूर करें, ऐसा महाराज जी हमसे चाहते हैं। अंत में एक छोटी सी प्रेरणा। कहते एक बार अमीर खुसरो अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहे थे और जब वह अपने गुरु की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में एक भाव आया कि कितना अच्छा है ना, मैं कितना अमीर हूं कि जितनी सेवा धन से मैं करता हूं, मन से करता हूं, तन से करता हूं, उसमें कितने ज्यादा हमारे आश्रम को फायदा होता है कि जो धन मैं देता हूं। और मेरे तो इतने लिंक है, मेरा तो इतना लोगों से उठना बैठना है, इतने रईस परिवारों से। ऐसा है ना कि जो ये रईस परिवार जो सेवा करते हैं उससे कितना ज्यादा हमारे आश्रम को लाभ पहुंचता है। ऐसे कुछ अहम के भाव, ऐसे कुछ भाव एकदम से उनके दिमाग में क्लिक हुए। और जानते हो उनके गुरु का रिएक्शन क्या था? वो जब अपने गुरु के चरणों की सेवा जिस साइड पे कर रहे थे ना, तो जो गुरु थे उन्होंने उनसे पासा पलट लिया। और जब पासा पलटा तो आंखें मूंद ली। आंखें मूंद कर क्या कहा? खुसरो, आज मैंने करवट बदल ली है तो तू भी करवट बदल ले। कितनी बड़ी प्रेरणा। मानो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि तू आज अपने इस अहम भाव को छोड़ दे। अगर तू गुरु की सेवा कर रहा है तो गुरु की सेवा के प्रति निष्ठा रख, भाव रख। गुरु करवाने वाला है, गुरु देने वाला है। तेरे लिंक होने से या तेरे बहुत सारे रईस खानदान से तेरे जो ताल्लुक हैं उसका इस सेवा से कोई लेना देना नहीं है। यह तेरे गुरु के बीच की और तेरे बीच की बात है। बस सज्जनों यही हमें करना है। अपने हर भाव को छोड़कर शुद्ध व पवित्र भाव से अपने गुरु के प्रति सेवा में समर्पित होना है। बस यही करना है। यही एक सूत्र है अपने गुरु को प्रसन्न करने का। अंत में प्रभु के चरणों में जोरदार जय घोष करें। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, परम वंदनीय परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की।